नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईश्वर से प्रेम के बारे में। एक लड़की ने एक संत को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते, क्या आप उनसे मिलने हमारे घर आ सकते हैं? संत ने कहा कि हाँ बेटी, मैं ज़रूर आऊँगा। संत जब उसे मिलने उसके घर पर गए तो देखा कि एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटा हुआ था, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा कि जी नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा कि मुझे ये खाली कुर्सी देखकर ऐसा लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया है। उस आदमी ने संत को बोला कि अगर आपको बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो आदमी बोला कि हे महाराज, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी तक को भी नहीं। दरअसल अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं हर रोज़ मंदिर जाता ज़रूर था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था कि ईश्वर को, प्रभु को कैसे प्राप्त करूं, उनका प्रेम किस तरह से प्राप्त करूं। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि यह खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर ईश्वर से ठीक उसी तरह बातें करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है। और हे महाराज, जब मैंने ऐसा ही करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे तक ऐसे ही ईश्वर से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का खास ध्यान रखता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले, अन्यथा उसे लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ। यह सुनकर संत की आंखों में प्रेम और भाव के आंसू बहने लगे। संत ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखकर कहा कि अपनी सच्ची भक्ति, अपना सच्चा प्रेम जारी रखो। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5-6 दिन बाद उसकी बेटी जब उस महात्मा से मिलने वहाँ पहुँची तो उसने कहा कि महाराज, आप मेरे पिताजी से मिले हैं, वे बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। वो ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली ही थी। कि हे महाराज, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का यह हाल सुनकर संत फूट फूट कर रोने लगे और मालिक के आगे फरियाद करने लगे कि हे प्रभु, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना। यदि हम इसी तरह अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो हर पल अपने इष्ट देव की हाजिरी को हर जगह महसूस करें। एक दिन हमारी अवस्था भी ज़रूर बदलेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।